हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपकी परीक्षाएं चल रही है, हिंदी का पेपर हो चुका है। तो अब मैं आपके सामने लेकर आया हूँ गणित की वे समस्या जो आपके सामने आ रही है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में है कि गणित का पेपर कैसे आता है, कॉपी में कैसे लिखा जाता है और कहाँ रफ पेज माना जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको साथ एक स्ट्रेटेजी बनाने आया हूँ कि आपको गणित में कैसे पेपर को हल करना है। देखिए, बहुत से बच्चों को मैथ के क्वेश्चन करने आते हैं लेकिन उनको कॉपी में लिखना नहीं आता, या किसी के पास कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो आइए एक बार आप गणित के पेपर को अच्छे से समझ लीजिए कि आपको करना कैसे है। तो सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन किस किस तरीके के आते हैं। आपका जो पेपर आएगा गणित का वो दो खंड में बता रहेगा, खंड ए और खंड ब। खंड ए जो रहेंगे वो बहुविकल्प क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 20 क्वेश्चन आते हैं ओएमआर शीट में, आपको ये करने हैं। और एक नंबर का एक क्वेश्चन होता है। मैं अभी आपको पेपर में भी आपको दिखाऊंगा। जो खंड ब होता है वो होता है वर्णनात्मक प्रश्न। ये 50 नंबर के आते हैं और इसमें कुल टोटल 5 प्रश्न होता है। प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4, 5। प्रश्न एक में 6 सभी खंड करने को आएंगे और 6 क्वेश्चन होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 6 दूनी 12, 12 नंबर के आपको ये 6 प्रश्न करने हैं नंबर एक में। क्वेश्चन नंबर 2 जब आप करोगे वो 6 क्वेश्चन देंगे, उसमें से कोई से आपको 5 करने रहेंगे और प्रत्येक 4 नंबर का रहेगा, तो 5 और 20, 20 नंबर का आपका प्रश्न नंबर 2 आता है। प्रश्न नंबर 3 आएगा, उसमें 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 2 में से आपको एक करना होता है और वो 6 नंबर का होता है। प्रश्न नंबर 4 भी इसी तरीके से आएगा जैसे प्रश्न नंबर 3 आया है। 2 प्रश्न में से आपको एक करना होता है और ये भी 6 नंबर का होता है। इसी तरीके से 5वां नंबर जब आप करोगे पेपर में, वो भी 2 प्रश्न होते हैं जिनमें से आपको एक करना होता है और ये भी 6 नंबर का होता है। इस तरीके से आप देख रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन आपके 3 आपको करने हैं और ये तीनों 18 नंबर के हो जाते हैं। ठीक है ना। 4 नंबर के लघु आते हैं और 2-2 नंबर के 6 क्वेश्चन ये आते हैं। ये हुआ पेपर का स्वरूप। आइए एक बार पेपर भी दिखा दूं आपको। पेपर में हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। देखिए, आप पेपर को भी देखिए, पेपर कैसा आना है ये देखिए। ये पेपर आना है ऐसे। सबसे पहले आप पेपर में जो इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा उसको देखिए। पेपर को देखिए क्या इंस्ट्रक्शन। पूर्णांक आपका 70 नंबर का पूर्णांक है और समय है आपका 3 घंटे 15 मिनट। प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। आप पूरा प्रश्न पत्र पढ़िए, क्या क्या उसमें इंस्ट्रक्शन दिए हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। इस प्रश्न पत्र में अ और ब 2 खंड होते हैं। खंड अ में 1 अंक का होता है और टोटल 20 बहुविकल्प होते हैं जिनको आपको ओएमआर शीट पर करने हैं। और इस ओएमआर शीट पर आपको नीले या काले बेल पॉइंट का प्रयोग करना है। ठीक है ना। और जो गोला दिया रहता है उसको पूरा गोला ऐसे करने होता है, जरा सा भी आपको जगह खाली नहीं छोड़नी होती। इसके बाद ओएमआर पर उत्तर पत्रांक पर अंकित किए जाने के पश्चात उसे नहीं काटे तथा इरेजर, व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। यानी कि ओएमआर शीट पे आपको ना व्हाइटनर लगाना ना इरेजर का प्रयोग करना। ठीक है ना। और अब आता है खंड ब। खंड ब जो होता है वो 50 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न होता है। इस खंड में कुल कितने प्रश्न होते हैं? 5 होते हैं। अभी मैंने आपको समझाया था। प्रत्येक खंड के आरंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसको कितने खंड करने हैं। ठीक है ना। प्रश्न पत्र के अंक उनके सम्मुख अंकित है कि कितने अंक का कौन सा प्रश्न है। अब आप ये देखिए, जो प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंतिम प्रश्न तक जाइए। जो प्रश्न पत्र में ना आया हो उस समय नष्ट ना करें। यदि रफ कार्य के लिए ये ध्यान रखें, यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूजन होते हैं। यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर, देखिए कहाँ कहाँ, बाएं पृष्ठ पर। आप मैं अभी कॉपी में भी दिखाऊंगा। जो आपको बोर्ड की कॉपी मिलेगी, जैसे ही उसको खोलोगे तो बाएं पृष्ठ पे ही आपको रफ कार्य करना है, दाएं पृष्ठ पर नहीं करना। पहली बात, बाएं पृष्ठ पर करना है और फिर उसे काटना भी है। देखिए, उसे काटना भी है। उस पृष्ठ पर कोई हल ना करे। जिस पृष्ठ को आपको क्या करना है, बाया पृष्ठ पर आपको ऊपर लिखना है रफ, और उस पर रफ कार्य करके उसे काट देना है, ताकि जो कॉपी चेक करेंगे एग्जामिनर, आपको ये पता होना चाहिए कि ये रफ कार्य किया हुआ है। आइए मैंने कॉपी में किया हुआ है, कॉपी में भी आपको दिखाऊंगा। पहले पेपर देखिए कैसे आता है। देखिए पेपर ये आता है। आप पेपर पर नजर मारिए, वहां कंफ्यूजन नहीं होना बिल्कुल भी।
आप घबराए नहीं, पूरा पेपर को मैं अच्छे से आपको समझा दूंगा। सेक्शन ए यानी कि खंड ए, आपको मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्प प्रश्न है। जैसे प्रश्न नंबर एक, किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींचे जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या अधिकतम होती है। इनमें से जो भी ऑप्शन सही होता है, जैसे कि ऑप्शन 2 सही है, तो आपको बी काला कर देना है ओमार सीट पर। देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है प्रश्न, तो आप चाहे हिंदी मीडियम से करिए चाहे इंग्लिश में पढ़ के करिए, लेकिन प्रश्न नंबर एक और दोनों ही हिंदी इंग्लिश में है, तो आपको या तो हिंदी मीडियम को करके चलना है या इंग्लिश में, जिसका जो मीडियम है वो करिए। इसी तरीके से प्रश्न नंबर 2, ये बहुविकल्प ही आते हैं। देखिए ये बहुविकल्प प्रश्न नंबर, इसी तरीके से आप देखिए, ये रहा, ये बहुविकल्प क्वेश्चन है। ये चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, कितनी दूरी होगी 3 ये रहा। इसी तरीके से कुल आपको कितने बहुविकल्प आएंगे 20 बहुविकल्प, ये बहुविकल्प क्वेश्चन 20 आ जाएंगे। और 20 के बाद खंड ब पे लेके चलते हैं आपको, खंड ब, ये तो बहुविकल्प क्वेश्चन आपको करने हैं ओएमआर सीट पे। आइए अब खंड ब पे चलते हैं जो कि वर्णनात्मक होते हैं। यह है खंड ब। खंड ब देखिए, ये तो आप समझ गए 20% बहुविकल्प आएंगे ओएमआर सीट पे। आपका जब खंड ब शुरू हो जाता है, ये रहा खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न, ठीक है ना। अब इसको कैसे कैसे प्रश्न आते हैं आइए अब देख लेते हैं, जो आपको कॉपी में करने हैं। कॉपी में भी मैंने करके दिखाए हुए हैं, आप एक बार इनको देखिए। देखिए वर्णनात्मक प्रश्न को, प्रश्न नंबर 1, सभी खंड कीजिए। देखो सभी खंड करने हैं और टोटल 6 प्रश्न है, तो 6 के 6 ही आने हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, यदि बिंदु x5 तथा 2 3 के बीच की दूरी 17 मात्रक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसी तरीके से ब आएगा क्वेश्चन, सी आएगा, डी आएगा, ई आएगा और एफ आएगा। टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6। प्रश्न नंबर 1 में 6 क्वेश्चन आने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 2 नंबर का है, और आपको ये 6 के 6 करने होते हैं कॉपी में, इसमें कोई आपकी चॉइस नहीं रहती। तो 12 नंबर टोटल आपका ये 12 नंबर का होता है प्रश्न नंबर 1, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए, प्रश्न नंबर 2 कैसे आता है इसको भी जरा ध्यान दीजिए। आपको सबसे पहले अपने पेपर का पता होना चाहिए कि पेपर में हम आपका कैसे आना है, कॉपी में कैसे करना है वो भी मैं अभी बताने जा रहा हूं आपको। इसी वीडियो में पूरी स्ट्रेटेजी आपके साथ बनाऊंगा। देखिए ये इंग्लिश में आया, यहां तक ये क्या है इंग्लिश में है। जिसको इंग्लिश में सोल्व करना वो इंग्लिश में करे, जिसको हिंदी मीडियम में करना वो हिंदी से करे। अब प्रश्न नंबर 2 पे ध्यान दीजिए। ये प्रश्न नंबर 2 का ए, निम्नलिखित सारणी के बहुलक ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न था जिसका बहुलक आपको निकालना था। तो 2 का ए आ गया, बी आ गया। टोटल 2 में मैंने बताया था, तो क्वेश्चन नंबर 2 में कितने क्वेश्चन आने हैं 6 में से आपको 5 करने हैं, ठीक है ना। 6 में से आपको कितने करना है 5, और एक प्रत्येक क्वेश्चन कितने का है 4 का। देखो ए आ गया। अब यहां देखिए ये रहा ए बी क्वेश्चन होने के बाद देखिए क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन आए हुए हैं इस तरीके से, पेपर आपको मिलेगा। दूसरे का ए बी और ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया। टोटल 6 क्वेश्चन हो गए, और 6 में से आपको कितने करने हैं कॉपी में 5 करने हैं, ठीक है ना। और प्रत्येक कितने अंक का है 4 4 नंबर का। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 के बाद आता है प्रश्न नंबर 3। आप प्रश्न नंबर 3 भी देख लीजिए एक बार। ये देखिए पहले तो ये 2 आपको हिंदी इंग्लिश में पेपर दोनों मिला हुआ है, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए। दूसरा प्रश्न टोटल इंग्लिश में है, लेकिन आपको या तो इंग्लिश मीडियम से करना है या हिंदी से, क्वेश्चन सेम है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 शुरुआत करता है, 3 का ये हो गया। देखो अथवा आएगा, ये रहा तीसरे क्वेश्चन में। आगे पेज पे देख लीजिए आप, देखिए अगले नेक्स्ट पेज पे देखिए, नेक्स्ट पेज पे यहां देखिए प्रश्न नंबर 3 को, ये है प्रश्न नंबर 3। देखो प्रश्न नंबर 3 मैंने आपको ये बताया था, 3 में 2 क्वेश्चन आएंगे, ये वाला अथवा लिखा है या ये वाला, इन 2 में से जो आप पे आता हो वो आपको करना है। और कितने मार्क्स का है एक ही क्वेश्चन 6 नंबर का। इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके भी आपको
दो क्वेश्चन दे रहेंगे, दो में से एक करना रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को भी देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 ऊपर का। अब इसको भी देखिए, 4 में एक ये रहा, एक ये रहा, बीच में अथवा है, या तो आपको ये करना है या ये करना है। टोटल कितने मार्क्स का है? 6 नंबर का। इसी तरीके से पांचों क्वेश्चन देखिए, इसमें भी अथवा है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी अथवा है, या तो ये करिए या ये करिए। ये भी कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का। इस तरीके से ये आपका पूरा पेपर खत्म हो जाता है। आइए अब बताता हूँ कॉपी में कैसे करना है। ये कॉपी में बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि कैसे पेपर को करें। आइए मैं आपको बता दूं कॉपी में करने का तरीका। मैंने कॉपी में पेपर को किया हुआ है, कॉपी में देखिए जरा एक बार। ये जब आप एंट्री कर लेंगे, एंट्री जरा ध्यान से करिए, कॉपी में तसल्ली से एंट्री करने के बाद आपको क्या काम करना है, पेपर की थोड़ी सी रणनीति आपको बनानी है ताकि आप आराम से पेपर को करें। जैसे ही कॉपी में एंट्री कर लेंगे, उसके बाद जो भी आपको समय बचेगा 1 या 2 मिनट का, वो कॉपी में आप 2 लाइन इधर थोड़ी सी स्पेस लेके और 2 लाइन इधर, ऐसे आप 10 या 12 पेज पे ऐसे खींच लीजिए ताकि आपका समय नष्ट ना हो। बीच में जब पेपर मिलने से पहले आप ये काम करिए, ठीक है ना। उसको करने के बाद अब आपको जब आपको पेपर मिलेगा, पेपर को ध्यान से पढ़िए। 20 क्वेश्चन तो आपको ओएमआर शीट में करने हैं। अब आपको कॉपी के अंदर करना है खंड ब, यहां ब्लैक पेन से लिख दीजिए वर्णात्मक प्रश्न। अब मैं आपको ये प्रश्न करना बता रहा, पर उत्तर नंबर 1 कर रहे हैं आप, 1 का क्या कर रहे हैं? कै। तो ये ब्लैक पेन से पहले ये लिखिए, पूरा प्रश्न नहीं उतारना, प्रश्न के मेन बातें उतारनी, पूरा प्रश्न नहीं उतारना। जैसे बिंदु x5 तथा 2 3 दूरी इतना दे रखा और आपको निकालना, ये पूरा प्रश्न नहीं उतारे, बस क्या करना, प्रश्न का मेन बातें उतार ले ब्लैक पेन से। और ब्लू पेन से आप सॉल्यूशन जो ब्लैक पेन से सॉल्यूशन लिखे और अब यहां से करते चले। अब कॉपी में करने का तरीका, ज्यादातर आप अक्षरों को ये जो लाइन है, इस लाइन में नीचे टच करके लिखिए, जैसे एक्स लाइन में टच करके, ऊपर को ना लिखे। देखो लाइन में नीचे टच करके करना है। अभी आपको दिखाते हैं, ये पहला प्रश्न मैंने किया, देखिए ये कर रखा है आपको। नेक्स्ट कॉपी पे देखिए, पूरा प्रश्न जब हो जाए, प्रश्न नंबर 1 देखिए, जब प्रश्न नंबर 1 पूरा हो गया, यहां देखिए ये प्रश्न नंबर 1 पूरा हुआ, ये देखिए प्रश्न नंबर पहले का ए हुआ, और जहां मेरा ये खत्म हुआ, देखो मैंने नीचे लाइन में टच करके लिखा हुआ है संख्याओं को, इससे आपकी राइटिंग भी अच्छी आएगी। और ऐसे नहीं बीच में अक्षरों को लिख दिया एक्स वाई, इससे ऐसे नहीं करना, नीचे जो लाइन टच है, लाइन में टच करके अक्षरों को लिखिए, देखो, और बिना लाइन छोड़े आप आराम से कर सकते हैं। और यहां जब पहला प्रश्न हो गया, मैंने 2 ब्लैक पेन से लाइन ये खींच दी कि मेरा एक फर्स्ट का क्या हो गया। अब मैं कर रहा हूं ख, फर्स्ट का बी या ख लिख सकते हैं आप। सबसे पहले आप ब्लैक पेन से मेन बातें लिखिए, क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, ये ब्लैक पेन से लिखिए। जैसे बिंदु 1 4 a-2 दिया था और ये संरेख है, तो ए का मान निकालना था, मेन बातें लिख दीजिए। ये सॉल्यूशन मैंने किया, सॉल्यूशन लिख के ये ब्लू पेन से आप देखिए, मैंने हर एक अक्षर को नीचे लाइन में टच किया हुआ है, देखिए। अब बात आती है रफ कार्य की, आपको रफ कार्य कहां करना है। सबसे जब आपको कॉपी मिलती है तो सबसे पीछे जाइए, कॉपी को पलट लीजिए और पीछे का पेज खोलिए। खोलते ही जो सबसे एंड का पेज है, जैसे ही आपने कॉपी खोली, जो सबसे एंड का पेज रहेगा उसको ऊपर लिख दीजिए रफ। सबसे पीछे का पेज को बीच में कहीं भी रफ ना माने, सबसे एंड में चले जाए आप, और सबसे पीछे से रफ का कार्य स्टार्ट करिए, इधर का पेज, बाएं पेज का, ठीक है ना। बाएं पेज पर रफ लिख के आप पीछे रफ कार्य करते रहे, और जब वो रफ पेज भर जाएगा उसको आप कैंसिल कर लीजिए, और रफ कार्य वहां करते रहे, यहाँ आप अपना दोनों साइड पेपर को करते रहे। देखिए दूसरा भी हो जाएगा। नेक्स्ट पेज जब आप खोलोगे, आपको ये नहीं करना, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, गणित में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है, अध्यापक उन्हें गलत राह बता देते हैं। वे क्या करते हैं, सारे बच्चे, आपको इस तरीके से बचना है, वो कॉपी का पेज खोलते रहते हैं और इधर के साइड रफ करके काटते रहते हैं, इधर का पेज रफ करेंगे काटते रहेंगे, ऐसे नहीं करना। सिर्फ आप पीछे जाइए, सबसे पीछे का पेज रफ बनाइए, उसी पे ही आधा मैथ का रफ कार्य हो जाएगा। फिर भी अगर वो रफ पेज भरता है तो उसका फिर एक पेज खोलिए, इधर का साइड का ही बाएं तरफ का, फिर रफ पेज बनाइए। आइए पीछे से बनाते हुए रफ कार्य। ये नहीं कि आपने शुरू किया और पहले ही इधर का पेज रफ लिख दिया, इधर सॉल्यूशन कर रहे हैं, फिर इधर रफ कर दिया, इधर सॉल्यूशन, ऐसे नहीं करना।
आपको पीछे से रफ पेज बनाते हुए आना है, बिल्कुल भी आप घबराए ना, इसी तरीके से आपको करना है। अब देखिए पहले का सी किया मैंने, सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना था। और आप देखिए मेरा करने का तरीका, ये ब्लैक पेन से मैंने मेन मेन बातें लिखी, ये ब्लैक पेन से लिख दिया आप जौन सा भी क्वेश्चन कर रहे हैं। फिर सॉल्यूशन डालिए या हल लिखिए, हल, या तो सॉल्यूशन लिखिए या हल लिखिए। और ब्लू पेन से देखिए मैंने नीचे लाइन में टच करके, ध्यान से देखिए लाइन में नीचे टच करे हुए अक्षर, इससे आपकी राइटिंग भी अच्छी आती है और आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही तरीके से होता चला जाएगा। देखिए कितने अच्छे तरीके से लाइन में टच हो रहे। अगर लाइन से ऊपर लिखा 2 3 तो आपकी राइटिंग भी गलत आ जाएगी और आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। इस तरीके से लाइन में टच कर, एक बार वो देख लीजिए आगे, देखिए ये भी देख लीजिए, ये देखिए जब ये क्वेश्चन 1 का ई कर रहा हूं मैं, ये एलसीएम निकालने का क्वेश्चन आया था फर्स्ट का ई, मैंने ब्लैक पेन से ये क्वेश्चन ऐसे जो ज्ञात करना था ये ब्लैक पेन से लिख दिया और सॉल्यूशन डाल के ब्लैक पेन से ही सॉल्यूशन डालना है ब्लैक पेन से। देखिए सारे अक्षर मैंने नीचे लाइन में टच किए हुए, देखे, ठीक है ना। आपको इसी तरीके से देखिए जब फर्स्ट का ई पूरा हो गया 2 लाइन खींच दीजिए ताकि जो एग्जामिनर है चेक करते हुए उन्हें पता रहे कि ये क्वेश्चन उनका यहाँ, और उत्तर को ऐसे गोले में करके आप ऐसे करिए। फिर नेक्स्ट पेज जैसे सिद्ध करना आया था कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है, देखिए मैंने किया। देखो जो ये हिंदी भी लिखनी है ना, देखो हिंदी ऊपर की लाइन में मत लिखे माना, क्योंकि इससे क्या होता है आपको अगर कोई संख्या लिखनी पड़ जाए x² प्लस y², तो देखिए ऊपर ही लिखनी पड़ जाएगी आपको। इससे बढ़िया ये है कि हिंदी को भी नीचे टच करके चले, एक परिमेय संख्या है तो नीचे ही टच करके चले ताकि आपके ये जो आप लिख रहे हैं ये भी नीचे ही लिखते चले। देखिए मैंने भी किया है, कितना ऐसे सुंदर सुंदर वर्क आपको करते रहना है। और नेक्स्ट देखिए, ये नेक्स्ट देखिए इस तरीके से ये क्वेश्चन पूरा ऐसे ही देखिए, आप बस एक बार कॉपी पे नजर मारिए आपको कैसे करनी है। देखो कहीं बीच में रफ पेज तो नहीं आया, बच्चे बहुत कंफ्यूजन रहते हैं, इधर के पेज रफ करते रहेंगे, इधर कार्य करते रहेंगे, इधर रफ करते रहेंगे। बहुत सारे अध्यापक आपको ऐसे ही बताएंगे, ऐसे नहीं करना, आपको सिर्फ बीच दोनों तरफ लिखते चले, दोनों तरफ देखो मैंने भी दोनों तरफ ही लिखते चला हूं। और सबसे पीछे के पेज जाके आप रफ मानिए, और अगर फिर भी जगह मिलती है तो फिर पेज बाया ही मारना है, पूरा पेज बाया ही पीछे से चलता है ये रफ पेज मानते, और आप दोनों साइड लिखते चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और राइटिंग का विशेष ध्यान, मैंने मैथ के क्वेश्चन में राइटिंग का यहाँ ध्यान रखें, राइटिंग के नंबर तो मिलते नहीं लेकिन आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही तरीके से होता जाएगा। देखिए हर एक अक्षर मैंने लाइन में टच करके लिखे हुए हैं, इस तरीके से जहां आपका क्वेश्चन पूरा होता है वहां आपको 2 लाइन खींच देनी है। ये देखिए जहां भी आपका क्वेश्चन पूरा होता है वहां 2 लाइन खींच के कर देनी है। देखिए मैंने भी खींची हुई है 2 लाइन। चलिए देखिए, ये देखिए, ये देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पूरा हुआ था, 2 लाइन खींच दी और फिर मैंने अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लैक पेन से ये लिखा और उसका सॉल्यूशन इस तरीके से 1 क्वेश्चन। देखिए यहाँ मैंने डी किया क्योंकि पहले मेरे पे जो आता था वो कर दिया, ऐसा नहीं कि आप सीरियल से ही पेपर करते चले, जो आप पे आता है पहले उसको करिए। देखिए मैंने यहाँ जान के ही सीरियल चेंज किया, मैंने पहले ई एफ कर दिया क्योंकि मेरे पे वो आता था, फिर डी कर दिया। आप पे जो आता है पहले उसको करिए, बस यहाँ क्वेश्चन डालते चलिए कि आप कौन सा कर रहे हैं। ये नहीं कि एक क्वेश्चन नहीं आता आपको सीरियल से करना, जो भी पहले आता हो आपको वो ही क्वेश्चन करते जाना है, ठीक है ना। और जो पूरा होता जाए 2 लाइन ऐसे खींचते जाए और आप आराम से पेपर को करते रहे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं पूरे पेपर आपके साथ बना हूं, हिंदी में भी मैंने आपको समझाया था, अब मैंने आपको गणित का समझा दिया, पेपर आपको कॉपी में कैसे करना है। इसके बाद मैं आपको जो भी पेपर है साइंस का पेपर है उसको भी मैं समझाऊंगा साइंस कैसे करनी है। तो थैंक्स जुड़े रहने के लिए।